नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में भाजपा कांग्रेस के 21 पार्षदों की आपत्ति, 35 प्रस्ताव अधर में। शहर कांग्रेस के 35 मुद्दों को लेकर गुरुवार को राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर नगर पालिका परिषद का सम्मेलन हुआ। भाजपा कांग्रेस के 21 पार्षदों ने संयुक्त रूप से सभी प्रस्तावों पर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। निर्दलीय से भाजपा में शामिल हुई अनीता योगेश मीणा ने कहा कि मेरे वार्ड में काम करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो, वह काम नहीं करवाता है। पार्षद महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अभी तक परिषद के 10 सम्मेलन हो चुके हैं, उनमें पास प्रस्तावों पर कार्य नहीं हुआ है। 2 वर्षों से नगर पालिका परिषद शव वाहन नहीं खरीद पाई और अध्यक्ष के लिए नवीन वाहन का प्रस्ताव परिषद में लाया जा रहा है। 2 वर्षों में मेतवास में गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने कहा कि इंदिरा कॉलोनी में 11 वर्ष की बालिका 11 केवी लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिए। इस पर भी 21 पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करवाई। मिर्ची बाजार पानी की टंकी को तोड़कर नवीन टंकी बनाने के मामले को हरी झंडी नहीं मिल सकी। नगर पालिका की सीमा क्षेत्र को बढ़ाने नगर पालिका कार्यालय को राजा जन्मेजय बस स्टैंड स्थानांतरित करने का मामला भी खटाई में पड़ गया। पार्षद अंतिम मावर ने कहा कि मेरे वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। परिषद में कहीं विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सफाई कर्मियों के मैट को बुलाकर कक्ष में बैठाया गया।
कि आज हमने नगर पालिका परिषद नागदा की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी। उस महत्वपूर्ण बैठक पे हमें ये पूरा विश्वास था, चूँकि नगर में लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद विकास कर रही है। विकास की कहा था अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी की परिषद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने पुराने जनपद रहे उन्होंने ही की है। लेकिन मैं अफसोस साथ कहना चाहूँगा कि आज नगर विकास के मुद्दे पर हमारे 21 पार्षद, कांग्रेस का तो ठीक है, कांग्रेस के पार्षद तो विरोध कर रहे, हमें समझ में आता है, कांग्रेस तो शुरू से विरोध करती भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम कैसे ही मुद्दे लेके आए। लेकिन हमारे 10 पार्षदों ने आज हमारे सारे प्रस्ताव पे आपत्ति ली। अब मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपत्ति क्या है। अरे सारे जितने भी हमारे मुद्दे थे सारे नगर विकास के मुद्दे थे, और मैं तो बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, आज बहुत ही दुखी मन से। मुझे और कोई भी होता ना आज तो पूरा नगर को आज ही जिन पार्षदों ने आपत्ति ली ना, आज पूरे नगर वासियों को उनको दोष देना चाहिए। अरे ऐसे जनहित मुद्दे, एक 11 साल की बच्ची 11 के भी लाइन से चिपक जाती है? बड़े शर्म की बात है, आप उस पर आपत्ति लगा रहे हो। अरे डूब के क्या कहूँ मैं, कोई शब्द नहीं आज मेरे साथ कहने में। एक हमारी 11 साल की अबोध बालिका, हम कहते हैं कि बेटी हमारा धन है, आज इस प्रकार घटना नहीं हो। हम उसके लिए एक प्रस्ताव लेके आए 11 के लाइन को शिफ्टिंग करना है ताकि नगर में इस पर घटना नहीं हो। लेकिन बड़े दुखी मन से आज मैं क्या कहूँ, बहुत दुखी मन से आज मैं इतना दुखी हूँ कि इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। नगर की जनता के साथ, नगर की जनता की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। पानी की टंकी जो उज्जैन से इंजीनियर आए उन्होंने कह दिया कि क्षतिग्रस्त टंकी है, आप इसको तुरंत तोड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि बीच में चुनाव की आचार संहिता थी, आचार संहिता के कारण हम टंकी को नहीं तोड़ पाए। हम परिषद में लेके आए कि इस टंकी को तोड़ देंगे और हमारा पूरा एरिया, पूरा MG मार्ग, जो पूरा वार्ड नंबर 2 और 3 और 4, हमारे नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा प्रेशर से, हम उस टंकी को तोड़ने का। अब ये बताइए कि आप, एक तो पहली बात तो वहाँ इतने सारे हमारे कर्मचारी रहते हैं, जनहानि कभी भी हो सकती है, शासकीय परिसर में बनी है, उसको तोड़ने में क्या आपत्ति? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये आपत्ति का क्या है। अरे भाई ऑलरेडी जब इंजीनियर ने कह दिया कि तोड़ना ही है, तो उसके बाद क्या आपत्ति आपकी? और ये बार बार कहते हैं ना विकास की बात। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हम विकास करना चाहते। हमारे जितने पार्षद लोग मुझे पीछे खड़े हुए ना, ये आज हमारे साथ थे। तो ये जो हमारे पार्षद लोग हैं, हमारी माता बहन है हमारे साथ में, ये आज हमारे इस परिषद के साथ में, इनको विकास से काम करना है। और हमने तो भैया सबसे पहले परिषद के एजेंडे के पहले बुलाया था हमारे पार्षदों को कि मान लीजिए कोई विकास की बात है आपको तो बताइए ना, अरे हम रखेंगे। लेकिन बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ भी नहीं समझा, क्योंकि इनको नगर की विकास से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल ये कांग्रेसी पार्षद साथ मिलकर इस परिषद को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये इनका दुष्कृत्य सामने आ गया है। अरे कांग्रेस की बात करें तो वो तो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका तो शुरू से ही है कि बीजेपी का विरोध करना। लेकिन हमारे पार्षदों ने आज जो किया ना, ये आज उनके जो मन के उजागर थे, जो मन में जो विचार थे, उन सब विचारों को आज सामने देख के आज बड़े अभी दुखी हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ जो मेरे पार्षद बैठे रहे, उनको बहुत ही अंतर मन की गहराई से धन्यवाद दूंगा। आज मैं गदगद हूँ, आज मैं इनका ऋणी हूँ। अगर मेरे जीवन का एक खून का कतरा भी इनके शरीर में काम आया किसी लिए, तो मैं बिना किसी संकोच के मेरे इन पार्षद भाइयों के लिए मैं अपने जीवन की एक रक्त की बूंद बांधूंगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ है, नगर की जनता के साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों हाथ से मेरी माता बहनों को प्रणाम करके, मेरे भाइयों का इस सहयोग के लिए मेरा और मेरा परिवार लगातार ऋणी रहेगा। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, मुझे इन 35 मुद्दों में कौन सा ऐसा मुद्दा आप स्वयं, नगर की जनता भी आज मुझे देख रही होगी, मैं आज हमारी परिषद नगर में विकास करना चाहती है। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को लगातार इस प्रकार से करके नगर के नागरिकों जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या करना चाह रही है बताओ सही, क्या चाहते हैं? अरे हमने इनकी हर एक मांगे मानी और ये बात कर रहे हैं विकास की। मैं करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सूची मेरे पास लाया था, लेकिन आज मैं ये महिला अध्यक्ष को इन्होंने बोलने तक नहीं दिया। सब एकजुट लामबद्ध होके इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार महिला शक्ति का अपमान किया है, मैं समझता हूँ कि ये अपमान बिल्कुल बहुत निंदनीय है। मैं अपने शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं इस तरह सा और शब्द लेना चाहूँगा, चूँकि नगरवासियों को आज मेरी व्यथा, मेरी मन की पीड़ा बताना चाहता हूँ मैं कि मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ। मुझे परिषद का पूरा साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नगर में आज मुझे दोष दे रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।
आप मुझे दोष देते, परिषद को दोष देते। अरे दोष तो आप में है, आप विकास करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं तो आप भेजिए ना बात करना। हम परिषद के मुद्दे में लेके आए, बात करते हैं पीआईसी के, हम पीआईसी में प्रस्ताव लेके आए। लेकिन आज कह रहे हैं कि टंकी वाला प्रस्ताव पीआईसी में ला सकते थे पीआईसी में। लेकिन चूंकि नगर की जनता का हित का मुद्दा है और चामुंडा माता जो हमारी आराध्य देवी है, हम सब इस धर्म को मानने वाले अनुयायी, उस माता मंदिर के लिए भी लोग की क्या है, उस पर भी आपत्ति। अरे चामुंडा माता मंदिर पर हम एक पाथवे बनाना चाहते हैं जिससे हमारे नगरवासी चामुंडा माता मंदिर सीधे मुक्तेश्वर चला जाए, और मुक्तेश्वर उसमें भी आपत्ति है। बताइए ये इनका क्या, किस प्रकार का चेहरा उजागर हो रहा है। 11 की भी लाइन, छोटी सी बच्ची 11 साल की है, बहुत बच्ची है। बड़ी दुखद घटना किसी के परिवार में हो जाए तो मैं तो सोचता हूँ कि बड़ी दुखद घटना है ये। लेकिन उस पर भी इतने मतलब उस प्रस्ताव को भी उस पर आपत्ति, क्या आपत्ति मुझे बताइए ना। मिर्ची बाजार पानी की टंकी पे आपत्ति, और ये विकास कार्य की सूची है करोड़ों रुपए की। आज हमारे वार्ड नंबर 35 में वो कह रहे विकास नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 35 में 25 लाख की संजीवनी क्लिनिक बनी है। वार्ड नंबर 35 में पार्क का निर्माण लगातार चल रहा है। वार्ड नंबर 35 में कायाकल्प से हमने मेतवास रोड से रोड बनाई है। वार्ड नंबर 35 में अभी सीसी रोड का प्रस्ताव हमारे इसमें है, पीआईसी में है। वार्ड नंबर 35 में देवनारायण मंदिर पर शेड है। मतलब ये आजकल धार्मिक आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं पार्षद लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने पर। ऐसे राजनीति करते हैं आप लोग। नगर की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, नगर की जनता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं आप, और हमारे कांग्रेसी पार्टी के साथ मिलकर आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं बताइए ना। नगर में पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि नगर को ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने इस गड्ढे वाले प्रस्ताव को भी लगा दिया। सब्जी मंडी में बार बार हमारी कई माता बहनें सब्जी मंडी जाती है तो वहाँ पर आवारा पशुओं के द्वारा जब जनहानि होती है तो हम चाह रहे थे कि आवारा पूरा सब्जी मंडी को बैरिकेडिंग कर दे ताकि वहाँ आवारा पशु और वाहन ना जा सके और हमारी माता बहन सब्जी खरीदने जा सकते, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन उस प्रस्ताव पर भी इनकी आपत्ति है। वार्ड नंबर 14 मनोहर वाटिका में वहाँ पर पार्क बनाना चाहते हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने हमारे अबोध बच्चे, वहाँ पार्क वो चूँकि कॉलोनी हमको आवंटित हो गई है, हम वहाँ पार्क बनाना चाहते हैं कि हमारे आज के नन्हे मुन्ने जो हमारे कल का भविष्य उनके लिए खेलों की सुविधा मिले। लेकिन बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ मैं कि इनको उन छोटे बच्चों की भी दया नहीं आई कि उन बच्चों के लिए पार्क बन रहा है। बताइए उसमें क्या गलत है। हम चाहते हैं बस स्टैंड चालू करना, हमारी परिषद चाहती है बस स्टैंड चालू करना, और मैं बड़े दुखी मन से फिर कह रहा हूँ कि ये सब जो आज जिन्होंने आपत्ति करी है, ये सब लोग मेरे साथ एक दिन गए थे, आप मैं मीडिया के माध्यम से कहूँ वो भी आप बताएं। ये उस समय उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम दीनदयाल से कोई यहाँ से शिफ्ट करना चाहते, उसमें इनकी राय थी। उसके बाद फिर बस स्टैंड को भी यहाँ नए संचालित करना चाहना, ये उसके पहला कहते था हमारा ज्ञान परिषद भटक रहेगी ताकि हम, लेकिन उस समय उनकी यश थी। और आज उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार कांग्रेसी पार्षदों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्षद मिलकर उस पर आपत्ति जताई है, ये भी उनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। हमारे कई ऐसे काम थे। आज आगामी 5 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन से विजन मांगा है। उस विजन में हम नगर को सपनों का शहर बनाना चाहते थे, वो हमारा विजन था, वो हमारे माननीय विधायक जी का विजन था। माननीय विधायक जी के साथ हमने चर्चा की और जब हमारे वरिष्ठ के साथ हमने चर्चा की तो हमारा जो विजन था, चूँकि परिषद होती तो मैं बताना चाहता नगर को, जनता को, लेकिन नहीं हो पाई चर्चा। मैं बताना चाहूँ उसमें हमने चामुंडा माता मंदिर पर घाट बनाने योजना बनाई थी कि चामुंडा माता मंदिर पर घाट बन जाएगा तो हमारे वहाँ जो भी श्रद्धालु जाए उस घाट का उपयोग हो सके। हमने शहर में नवीन ऑडिटोरियम विकास निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ का प्रस्ताव रखा था, आज उन्होंने वो प्रस्ताव भी गिरा दिया। आज शहर में नवीन ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा तो इन कांग्रेसी पार्षदों उनके साथ जो मिलेगा जो लोग हैं उनके कारण नहीं मिलेगा। जोड़ा नागदा टेकरी जो हमारी महाभारत पुरातत्व संस्कृति है उसको हम जीवित करना चाहते हैं। महाभारत टेकरी जोड़ा नागदा की स्थिति है उसको हम विकसित करना चाहते थे, उसके लिए हमारा 5 करोड़ का प्रस्ताव था। लेकिन उसमें इन्होंने बिना सुने, मैं कह रहा हूँ बिना सुने, अरे सुन तो लो हम क्या चाहते हैं और उसके बाद आपत्ति कर लेना। लेकिन इनको कोई विकास से मतलब नहीं, अरे सुन तो लो। इसलिए मैं मीडिया के सामने आज बड़े व्यथित मन से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा विजन है, हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन लगातार हमारे विकास में अवरोध बन रहे हैं, लगातार हमारे विकास में रोड़ा बन रहे हैं ये लोग। उसके बाद हमारा था नवीन कार्यालय भवन कमेटी, नगर पालिका का जो भवन बनना चाहते हैं, हम चाह रहे शासन से पैसा मिल जाए। अभी सीएस में हमसे शासन ने प्रस्ताव मांगे थे कि आप प्रस्ताव दीजिए हम पैसा देंगे, लेकिन इन पार्षदों के कारण आज ये हमारा प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है। इसके लिए ये सब लगातार चामुंडा माता बत्ती से बालन मंदिर हम सीसी रोड बनाने का हमारा प्रस्ताव था कि हमारे जो भी शहर के नागरिक जाए तो पूरा इस प्रकार के एक पाथवे बना जाए ताकि वो चामुंडा माता मंदिर चले जाए, बाल हनुमान मंदिर चले जाए, डैम वाले बालाजी, ये हमारी सोच थी। ये हमारे परिषद के मेरे भाई, मेरी बड़ी बहन बबीता, हमारी माता जी बैठे हुए हैं, हमारी भावना भाई बैठे हुए, इन सब का सोच था, हमारे वरिष्ठों का सोच था ये कि हम ऐसा करें शहर में। लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे बताऊँ, आज तो मेरे पास गौशाला निर्माण और बायोगैस, हमारे पार्षद जी कह रहे थे आप गौशाला नहीं बना रहे। अरे हमारा विजन है, बनाएंगे हम भैया, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन हमको चूँकि आपका सहयोग चाहिए,
बिना आपके सहयोग के कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन आप सहयोग में अवरोध रोड़ा बन रहे, कैसे बनाएंगे? वहाँ हमारा बायोगैस प्लांट बनाना चाहते हैं, गौशाला बनाना चाहते हैं। शासन हमसे कह रहा है कि आप प्रस्ताव भेजिए परिषद से प्रस्ताव, लेकिन परिषद में आपत्ति है इनको इनसे प्रस्ताव में। चाहते हैं नगर का विकास करना। छठ घाट हमारे कई यहाँ पर हमारे उत्तरांचल के पूर्वांचल के प्रवासी रहते हैं। छठ घाट पे हमें बार बार समस्या दी। हम चाह रहे थे अच्छे बढ़िया छठ घाट बन जाए ताकि हमारे सारे बिहार के जो हमारे पूर्वांचल हमारे जो नागदा शहर के आके बस गए उन सब व्यक्तियों के लिए हम छठ घाट निर्माण कर सकें। छठ घाट निर्माण का हमने 2 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए, आज ही इतने सारे प्रस्ताव हमने शासन को भेजने के लिए इस परिषद में रखे थे। लेकिन चूंकि इन सब प्रस्तावों पर आज सर्किट हाउस में हम 10 कक्षा निर्माण के लिए उसमें था हमारा इंडोर स्टेडियम, इंगोरा रोड पे चौड़ीकरण इंगा रोड चूँकि 2 लेन उसको 4 बनाना चाहते हैं। 500 व्यक्ति के लिए बैठक, ये सब हमारे आज की विज़न थे। लेकिन मैं आज बड़े ही दुखी मन से, व्यथित मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे पार्षद लोग नगर का विकास नहीं चाहते हैं। इन्होंने बिना कुछ सुने केवल और केवल राजनीति के कारण राजनीति का ध्रुवीकरण किया। इन्होंने राजनीति के चक्कर में सारे प्रस्तावों का विकास अवरुद्ध कर दिया है। नगर में अब कोई विकास नहीं होता है तो ये सभी लोग जो इतने पार्षद आज जिन्होंने आपत्ति जताई है, ये सभी लोग उसके लिए दोषी होंगे। मिर्ची बाजार, पानी की टंकी, सब्जी मंडी, बैरिकेडिंग और 11 केवी लाइन के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जनहित से मुद्दे थे और आम भावना की मुद्दे थे। लेकिन मुद्दों पर भी ये नहीं बोल पाए। इसके लिए मैं आज सभी नगरवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये परिषद मेरे साथ मेरे जो साथी भाई बहन बैठे हैं, ये विकास करना चाहते हैं, ये इस नगर को आपके सपनों का शहर बनाना चाहते हैं। हम सब लगातार इस विषय के लिए लगातार गंभीर हैं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता, ये सब लगातार है। लेकिन बड़ा दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि ये लगातार विकास में अवरोध बन रहे और दोष हम पे दे रहे। अरे हम में कोई दोष नहीं है, हम तो काम करना चाहते हैं, लगातार काम करना चाहते हैं। ये उसका आज प्रमाण है कि आज हम 35 मुद्दे लेके आए थे। इससे ज़्यादा मैं आज कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नगरवासियों के लिए कुछ विकास नहीं हो सका तो उसके दोनों हाथ जोड़ के मैं क्षमा करती हूँ। विकास के मुद्दे हम लेके आए थे। विकास होता तो नगर में 4 चांद लगती, चहुमुखी विकास होता। बहुत बहुत धन्यवाद।